जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और नुकसान तुम्हारा भी होगा और सामने वाले का भी होगा। वाणी में अगर ब्रेक नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा और सामने वाले का भी होगा। इसलिए गाड़ी में भी ब्रेक हो और वाणी में भी ब्रेक हो, बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं तो वो गाड़ी का मतलब क्या है? गाड़ी में सारे फंक्शन हो, गाड़ी में सब कुछ हो, एसी भी हो, पावर विंडो भी हो, क्लच भी हो, स्टीयरिंग भी हो, खिड़कियां भी हो, दरवाजे भी हों, आगे बम्पर भी लगा हो, नेम प्लेट भी लगी हो, गाड़ी में सब कुछ हो और अगर ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी किसी काम की है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं रहती। उसी तरह तुम सुंदर भी बहुत हो, तुम्हारे नयन भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे श्रवण शक्ति भी सुंदर है, तुम्हारे केश भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारी नख भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां भी बड़ी सुंदर हैं, तुम्हारे चरण भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे कपड़े भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे नेत्र भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे दांत भी बड़े सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर अगर तुम्हारी वाणी सुंदर नहीं है तो तुम किसी काम के हो क्या? किसी काम का। सफर कब अच्छा है? जब हम सफर अच्छा हो। सफर कब तक अच्छा लगता है? जब हम सफर अच्छा हो। खेतान जी, यहां लोग बड़ी दूर दूर से कथा सुनने के लिए, केवल इंडिया के नहीं, नेपाल के भी पूरे ना जाने कौन कौन से प्रदेश से यहां आए हुए। इनको, ये लोग 7 दिन पंडाल में रहते हैं। आपने धर्मशाला करी, बहुत सारी धर्मशालाएं आपने करी, होटलें भी करी, पर उन धर्मशालाओं में ये लोग नहीं सोए। ये धर्मशाला में नहीं गए, ये पंडाल में ही सोते हैं। भूमि पर दरी बिछा लेते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं, सो लेते हैं। कोई आता है, भोजन देता है, पा लेते हैं। नहीं मिला तो भी शिव नाम लेकर भगवती स्मरण में डूबे रहते हैं। ये दूर दूर से आए हुए एक दूसरे को पहचानते नहीं है, पर 7 दिन जब आसपास में रहते हैं ना, तो इन लोगों में इतनी पहचान बन जाती है, इतनी पहचान बन जाती है कि प्रेम के रिश्ते इतने बड़े हो जाते हैं कि पेट के रिश्ते भूल जाते हैं। ये इतना, खेतान जी, इनके मिलन का, इनके प्रेम का इतना वात्सल्य। कल किसी ने सीहोर मैसेज करा होगा यहाँ से, बीरगंज से, कि गुरुजी चले जाएंगे, अब हम कल से क्या करेंगे? तो हमारा निवेदन है, कुछ मत करना, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने का प्रयास करना। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का प्रयास करिए, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए। ठीक है, भक्ति करो, जितना बन सके भगवत नाम जपो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो। सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। जितने लोग बैकुंठ जाने की तलाश में बैठे रहते हैं, जितने लोगों के मन में आता है कि हमें बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है, शास्त्र कहता है जब किसी भक्त के प्राण छूटते हैं तो उसको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद मृत्यु लोक में आते हैं। सुनिए ना कथा।
किसी भक्त के, संत के, साधु के, सन्यासी के, तपस्वी के, साधक के, उपासक के, भजन करने वाले के, भगवान की भक्ति करने वाले के प्राण छूटते हैं तो भगवान विष्णु रथ भेजते हैं, पार्षद भेजते हैं, उनके दूत भेजते हैं और वो उनको बैकुंठ लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है उसके लिए यमदूत आते हैं, यमलोक से उसको लेकर जाते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव का भक्त ऐसा होता है, शिव महापुराण सुनने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला ऐसा होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला ऐसा होता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का गुणगान करने वाला, शंकर को मानने वाला जो शंकर का भक्त होता है, केवल वही एक ऐसा होता है जिसके लिए महादेव किसी गण को लेने नहीं भेजते, स्वयं नंदी लेकर आते हैं और बिठा कर लेकर जाते हैं। जिसको लेने के लिए स्वयं महादेव आते हैं। सारे देवी देवता अपने अपने पार्षदों को भेज देंगे, गणों को भेज देंगे, देवताओं को भेज देंगे, पर महादेव किसी को नहीं भेजते। महादेव अपने गणों को, अपने भक्त को लेने के लिए इसलिए नहीं भेजते क्योंकि भगवान शंकर के जितने गण हैं, किसी के 12 आंखें हैं, किसी के 12 हाथ हैं, किसी का मुख नहीं है, किसी का शरीर नहीं है, किसी के दांत बड़े हैं, कोई भयंकर काला है, कोई भयंकर रूप वाला है। मालूम पड़े शंकर जी का कोई भगत प्राण छोड़ रहा हो, उसको मरने में 10 मिनट की देरी हो और शंकर भगवान का कोई गण आकर खड़ा हो जाए तो वो 5 मिनट पहले ही मर जाएगा। इसलिए शिवजी अपने भक्त को लेने के लिए गण नहीं भेजते। महादेव अपने भक्त को लेने के लिए, शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति करने वाले के लिए मेरा महादेव गण नहीं भेजता। मेरा महादेव खुद नंदी लेकर आता है और अपने भक्त को लेकर जाता है। वो स्वयं आता है, कोई दूसरा नहीं आया, वो स्वयं। वो स्वयं पहुंचता है, वो स्वयं आता है और स्वयं आकर अपने भक्त को स्वयं लेकर जाता है। दुख काटने के लिए मेरा महादेव किसी को नहीं भेजता, खुद आता है। मेरे भक्त को दुख आया, मेरे भक्त को तकलीफ आई तो उसका दुख मैं काटूंगा, उसको तकलीफ में मिटाऊंगा। उसका एक नाम है महामृत्युंजय। क्या नाम है? महामृत्युंजय। उसका एक नाम महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे, जो मृत्यु को जीत ले। मौत सामने खड़ी हो, इधर यम के दूत खड़े हैं और इधर मेरा महादेव स्वयं खड़ा है। यम के दूतों की सामर्थ्यता नहीं कि महादेव के सामने अंदर प्रवेश कर जाए। कल कथा सुन रहे थे गजासुर की। गजासुर के पेट में भगवान शंकर बैठे हुए थे, पर किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं कि गजासुर से युद्ध लड़ लें। भगवान विष्णु भी गजासुर के सामने गए तो गाले का रूप रख कर गए, बंसी बजाते हुए गए, नंदी को नचाते हुए गए, पर युद्ध करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला। इधर लंका में रावण है और भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना भगवान राम जी ने क्यों करी? भगवान राम जी को क्या पड़ा था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी? उसका कारण क्या था? भगवान राम को मालूम था
जिस रावण को मैं मारने जा रहा हूं, ये रावण शंकर का परम भक्त है। शंकर के परम भक्त को छूने से पहले महादेव की आज्ञा होना जरूरी है। तो इसलिए मैं महादेव की आज्ञा ले लूं, महादेव का भजन कर लूं, इसके बाद लंकाधिपति रावण से मिलने के लिए जाऊंगा। शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। राम जी से भगवान शंकर जी ने पूछा, आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा, मैं वन में विचरण कर रहा हूं, अपनी अर्धांगिनी को लेने के लिए, अपनी धर्मपत्नी को लेने के लिए, जानकी को लेने के लिए, सीता को लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सीता जी को लेने आया हूँ, पर सामने जो युद्ध करेगा मेरे, वो आपका परम भक्त लंकाधिपति रावण है। आप बताओ मैं करूं तो करूं क्या? एक तरफ आपका भक्त है और दूसरी तरफ ये आपका दास है, आप कहोगे मैं वो कर लूंगा। शंकर भगवान ने कहा, रावण को तुम मारने के लिए जाओ, मना नहीं, मना नहीं है। मैंने रावण को बार बार कहा था, तूने सब कुछ मांग लिया, और कुछ मांगना रह गया हो तो मांग ले। रावण कहता है, जब मेरे पास सोने की लंका है, रावण कहता है जब मेरे इतने 10-10 शीश हैं, मेरे पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे असुर मेरे साथ में हैं, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, राम मैंने रावण से कहा था जब तेरे प्राण छूटेंगे हो सकता है तुझे मेरी जरूरत पड़ जाए। रावण कहता है, जब मेरे प्राण छूटे आपकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मर्जी पड़े तो मुझे देखते रहना, पर मुझे बचाने भी मत आना, क्योंकि मेरे प्राण नहीं छूट सकते, क्योंकि मैंने सारे देवताओं को बंदी बनाकर रखा है, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा है। आप सारे दुनिया के ग्रहों को बंदी बना लो। लोग कहते हैं मैंने रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि, सबको अपने हाथों में काबू कर कर रखा है, सबको अपना बना कर रखा है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म के गति के आगे कोई ग्रह काम नहीं करता, आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता ही है। कर्म गति बड़ी विचित्र है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना लागी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म गति बड़ी विचित्र है। इस कर्म गति के आगे सब ठीक है, सब ठीक है। जाओ, मैंने रावण से कहा था तुझे कुछ चाहिए हो तो बोल, रावण ने मना कर दिया। जब रावण ने मना कर दिया तो फिर जरूरत क्या, जाइए। जो गलत करे उसके साथ में गलत होता ही है, जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा होता ही है। जाओ। रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, इतनी धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता रावण के पास हो गई थी कि रावण की वाणी बिगड़ गई थी। वाणी में ब्रेक नहीं था। दो जगह पर ब्रेक की जरूरत होती है, गाड़ी में और
वाणी। रावण के पास में जब धन आ गया, सोने की लंका आ गई, परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, खूब वैभव बढ़ गया, सारे ग्रह उसने बंदी बना लिए, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, सारी सत्ता उसके पास में आ गई, तो उसकी वाणी बिगड़ गई। वाणी में ब्रेक नहीं रहा, सगे भाई को लात मार कर निकाल दिया, अपने नाना का अपमान कर दिया, ब्राह्मण संत गुरुजन का अपमान में लग गया, और आखिरी में हुआ क्या, जिसकी वाणी में ब्रेक नहीं होता उसकी गति बड़ी बुरी होती है महाराज, बड़ी ब्रेक नहीं था वाणी की। श्रेष्ठता की वाणी नहीं बोल पाए। अभी कथा में कहा, गाड़ी में पावर विंडो है, वाणी में गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग है, कांच है, बम्पर है, सीट कवर है, क्लच है, सब कुछ है, पर गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं तो किसी काम का नहीं। आप बहुत सुंदर हो, आपकी हेयर स्टाइल बड़ी सुंदर है, आपका शरीर बड़ा सुंदर है, पर आपकी वाणी मीठी नहीं है, आप अच्छा बोलना नहीं जानते, आप किसी का आदर करना नहीं जानते, आप किसी का सत्कार करना नहीं जानते, आप किसी को मान सम्मान देना नहीं जानते, तो फिर आपका वो शरीर किस काम का। सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। मालूम पड़े जो तुम्हारे साथ सफर कर रही है वो दिखने में तो सुंदर है, पर बोलने में ऐसी बोलती कि सारा घर डोलता, तो क्या मतलब का ऐसा सफर। एक पत्नी चिल्लाकर अपने पति को बोल दी, तुम में अकल नहीं है, तुम तो जानवर हो। पति कभी लड़ने के मूड में नहीं होता, कभी नहीं लड़ना चाहता। पत्नी ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम जानवर हो। पति कहता है, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। गलत नहीं, उसमें गलत है क्या। अब बहुत सुंदर दिख भी रहे हो, बहुत सुंदर तुम लग भी रहे हो, तुमने सफर करने के लिए मठरी भी बना ली, समोसा भी बना लिया, कचौड़ी भी बना ली, खुरमे भी बना लिए, ठेहुआ भी बना लिया, थोड़ा सा लिट्टी चोखा भी धर लिया, तुमने सब कुछ रखा, बैग के अंदर तुमने सारा सामान रख लिया। अब ईमानदारी से बोलो, सफर करने जा रहे हो, सारा सामान तुमने बैग में रखा, तुम्हारे साथ में चलने वाली भी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे साथ चलने वाला भी बड़ा सुंदर है, तुम्हारे बच्चे भी बड़े सुंदर हैं, पर ईमानदारी से बोलो, वो लिट्टी चोखा, वो ठेहुआ, वो तुम जो लेकर जा रहे हो सामान, तुम्हारी मठरी, गुजिया, पपड़ी, खुरमा, कब काम आएगा। जब पत्नी प्रेम से बोले, भूख लग रही है, चलो अपन लोग बैठकर भोजन कर ले, और मालूम पड़े भोजन करने का समय आया और तुम्हारे साथ जो जा रहे हैं सफर करने वाले वो तुमसे झगड़ा कर लें, तो तुम लिट्टी चोखा खाओगे, ठेहुआ खाओगे, कुछ खाने का मन करेगा नहीं। साथ में जो जा रहा था उसने इतना विवाद कर दिया, इतना विवाद कर दिया कि मन खाने में नहीं लगा, पूरा सफर बिगड़ गया। फिर मन में सोच रहे हो, इससे तो नी आती, बोलो बोलो जम के, नी आती तो अच्छा था, कहां इनके चक्कर में आ गई, कहां मैं इसको लेकर आ गया। बस आपस में सफर लंबा है, हम सफर अच्छा होना चाहिए, और हम सफर का मतलब ये नहीं होता कि सुंदर हो, हम सफर का मतलब होता है जिसकी वाणी में मिठास हो और हृदय कोमल हो, वो हम सफर है। क्या काम का। किसी किसी के यहाँ ठेहुआ बनता है गुड़ का, जानते हो ना आप लोग, जानते हो, वो आटे में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के, आटे के अंदर पानी में पहले गुड़ घोल लेते हैं, शक्कर घोल लेते हैं, फिर आटे में डाल डालकर उसको उसन के गोल बनाकर घी में तलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, है ठेहुआ।
पुआ। तुम तो समझ गए ना, बस बहुत है। तुम्हारे चक्कर में हमारा ठेहुआ निकल जाए सो का मतलब है। तुम समझ जाओ, बहुत है। अब तुम बोलो कुछ, हम सुने कुछ। होता है ऐसा, कई बार हो जाता है। एक बहरा व्यक्ति, जैसे अभी हम हो गए थे, एक बहरा व्यक्ति, कुछ सुनाई नहीं दे, उसने अपने लड़के से कहा, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, एक बार मिला ला, अंतिम सांसें चल रही है, ले चल। लड़का बोला, तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। तो कहने लगे, क्या हुआ, देख लूंगा, जो बोलेगा मैं उसके होठ से पहचान जाऊंगा, उत्तर दे दूंगा। तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। पिताजी ने छोरे से कहा, ले चल, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मेरा पहचान वाला है, बहुत परिचित, पुराना है, रिश्तेदार है, ले चल। चलो, गाड़ी में बिठा कर ले गए। अब बुजुर्ग व्यक्ति, इसको मालूम है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए और उसका उत्तर वो क्या देगा, तो उसके उत्तर में अपने को क्या बोलना चाहिए, भले नहीं सुनाई दे अपन तो बोल देंगे। अब ये बहरा व्यक्ति गया, वहां जाकर इसने पूछा, कैसे हो। अब जो बहरा होता है ना, उसको लगता सभी बहरे हैं। अब जो पलंग पर पड़ा था हॉस्पिटल में, ये चिल्ला कर बोला, कैसे हो। तो इसने कहा, शरीर में बड़ा कष्ट है, मर रहे हैं। तो इसने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। अब इसने पूछ लिया, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अब इसको गुस्सा आने लगी, जिसने यमराज का चल रहा है। इतने में बहरा व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता, तुरंत। अब इसको कांटे से खून नहीं, ये बता। कौन सी दवाई दी है खाने के लिए। तो इसने कह दिया, भाटा दिया है। इतने में ये बोला, सुबह शाम खाते रहो, खाते। अब इसने बोला, घर कब आओगे। तो इसने कब घर के आएंगे, तो शमशान जाएंगे। तो इसने कहा, भगवान तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करे, तुम्हें जल्दी। अब बहरा तो बहरा, अब जैसे तुम्हारे ठेहुए के चक्कर में कथा है, क्या करो उस ठेहुए का। जब सफर कर रहे हो और हम सफर ठीक ना हो, तो ठेहुआ किसी काम का नहीं होता, लिट्टी चोखा किसी काम का नहीं होता। तुम्हारा वो खैतान जी का बेटे ने बताया था ना, मौसा जी नहीं, हाँ, मो वो किसी काम का नहीं होता। तो क्या करे उसको। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कमाएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आने वाला है, ना चांदी काम आने वाली है। लाकर में पड़ी की पड़ी रहेगी, पहन भी नहीं पाओगे। पड़ा। जिस 2000 के नोट की कितनी कीमत थी,
आज हर व्यक्ति जेब में लेके घूम रहा है। अब 100, 200, 500 तो उसकी जेब में मिल ही नहीं रहा है। कितने का मिल रहा है? जिस दिन तुम अपनी जिंदगी की कीमत समझ गए ना कि ये जीवन कितना कीमती है और इसको सही समय पर उपयोग कर लो। जो तुम्हारी जेब में 2000 का नोट रखा हुआ है, इसकी कीमत तुम सही समय पर समझ जाते और ये 2000 का नोट जो तुमने रख रखा था, इससे कुछ अच्छा पहले ही खरीद के लिए आते हैं तो आज चलाने का चक्कर नहीं आता कि इसको कहां देकर आओ। समय पर कीमत समझो। उस 2000 की कीमत समय पर समझते तो आज जेब में लेकर नहीं घूमते। इस शरीर की कीमत हम बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में नहीं समझ पाते। नए नए लड़के मोटरसाइकिल उठाई, गाड़ी भुड़ भुड़ करके भगाई, इतनी तेज भगाई, इस शरीर की कीमत नहीं समझ पाए। जरा सा तुम एक 12th की पढ़ाई कर रहे हो, 10th की पढ़ाई कर रहे हो, किसी एग्जाम को दे रहे हो, अगर जरा सा एग्जाम में रह गए तो तुम मरने का प्लान बनाने लगे, तुरंत तो तुमने सुसाइड करने का प्लान बना लिया। जरा विचार करना, कॉपी में केवल नंबर कमाए हैं तो तुम मरने का विचार बना रहे हो। जरा विचार करना कि तुम्हारे माता पिता के हृदय के तुम 1 नंबर के बेटे हो, उसने नंबर में कमी नहीं लाई। फिर पढ़ो, फिर अध्ययन करो, फिर पढ़ाई करो, फिर बैठो परीक्षा में, पास हो गए। एक बार के रिजल्ट से अपने जीवन को खराब मत करो। मोटरसाइकिल ली, इस शरीर की कीमत को समझना। मोटरसाइकिल लेकर भागे, बाइक लेकर भागे, ऐसी तेज बाइक चलाई, ऐसी तेज चलाई, शरीर की कीमत नहीं जान सके। आखिरी में एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, शरीर ऐसा हो गया कि उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो। इसकी कीमत समझो, इस शरीर की कीमत समझो। जिस दिन शरीर की कीमत समझ गए, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा मोल तत्व आप जान जाओगे और भगवान की भक्ति में डूब जाओगे। भगवान के भजन में क्यों नहीं डूबे? क्योंकि शरीर की कीमत नहीं जान रहे। आपने सोच लिया मनुष्य का शरीर मिला, खाने पीने को मिला है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अलमस्त शरीर मिला है, खाओ पियो सो। नेपाल में सरकार की ओर से 1 दिन की छुट्टी मिलती है हफ्ते में, जिस दिन दुकानें भी बंद रहती है, सरकार के, गवर्नमेंट के ऑफिस भी बंद रहते हैं। कौन सा दिन है? शनिवार। इंडिया में, भारत में 1 दिन की छुट्टी मिलती है जिस दिन सरकारी कामकाज बंद रहते हैं, दुकानें बंद रहती है। कौन सा दिन है? रविवार। सरकार को क्या पड़ा कि तुम्हें 1 दिन की छुट्टी दे? सरकार को क्या पड़ा कि तुम 1 दिन की दुकान बंद करते हो? छुट्टी काहे के लिए देती है सरकार? छुट्टी क्यों मिलती है? दुकान क्यों 1 दिन के लिए बंद करते हो? केवल कई लोग सोचते हैं छुट्टी इसलिए मिली है कि दिन भर खाओ और सो। छुट्टी छुट्टा सांड बनने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी गाड़ी लेकर दौड़ाने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी मदिरा की दुकान पर जाने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी गलत व्यसन करने के लिए नहीं मिली है। छुट्टी इसलिए दी, 6 दिन तुमने सरकार के लिए काम करा तो हमने तनख्वाह दी। 1 दिन तुम उस परमात्मा के लिए काम करना तो वो तुम्हारे को जिंदगी देगा। उसका भजन करना तो वो जीवन देगा, उसका भजन करना तो वो संभाल लेगा, उसका भजन करना तो वो आपको संवार देगा। 1 दिन अगर उसकी भक्ति में लग जाओगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई कहता है गुरुजी हमारी सोसाइटी में, हमारे बड़े शहरों में, बड़ी जगहों में शंकर जी का मंदिर नहीं होता। हम उनसे कहते हैं पीपल का पेड़ तो होता है, बेलपत्री का पेड़ तो होता है, बड़ का पेड़ तो होता है, तुम्हारे बगीचे में कोई पेड़ तो होगा। आप शंकर जी को मानकर
उसी पेड़ के नीचे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव जी उसको स्वीकार कर लेगा। आप चढ़ाओ तो शिव उसको स्वीकार कर लेगा। अगर आपके गांव में, नगर में, शहर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं पर मंदिर नहीं तो पेड़ के नीचे एक लोटा जल चढ़ाओ। उस वृक्ष के नीचे जब आप एक लोटा जल चढ़ाओगे, वो वृक्ष जब हरा भरा होगा, वो छाया देगा पथिक को। पथिक को जब छाया मिलेगी तो आशीर्वाद आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलेगा, आपका जीवन सार्थक होगा। आप जिस महादेव के नाम से जल चढ़ाओगे उस महादेव को प्राप्त होगा। ये कथा डोलेश्वर महादेव की कथा चल रही है, तो डोलेश्वर महादेव जहां पर भी बैठे हैं वो इस कथा को सुन रहे होंगे, ये मेरा विश्वास करता है। जहां होंगे वहां कथा सुन रहे होंगे, जहां बैठे होंगे वहां कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे होंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि जिस जगह पर शिव पुराण की कथा होती है उस जगह पर 33 कोटि देवी देवता, जितने लोग कथा सुनने बैठते हैं उनके रूप में 33 कोटि देवी देवता आकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। तो कोई शिव तत्व साधारण तो नहीं है। हम क्यों वंचित हों शिव तत्व? अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। आप भगवान का भजन करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, भगवत भक्ति में डूबते रहोगे तो वो तुम्हें संभाल लेगा, वो तुम्हें संभाल। गाड़ी में ब्रेक नहीं तो गाड़ी बेकार। जिस मंदिर में भगवान नहीं वो मंदिर, जिस भोजन में नमक नहीं, अरे बोलो जम के, भोजन बेकार। और अस्पताल में, हॉस्पिटल में सब कुछ है, वेंटिलेटर, आईसीयू का रूम, कंप्यूटर, सिस्टर, दवाई, इंजेक्शन, एसी, हॉस्पिटल में सब कुछ है। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं वो हॉस्पिटल बेकार।